ये कैसे मुमकिन हुआ? कमरे में आकर उसने जोर से बैग जमीन पर फेंका। पानी की बोतल रूम फ्रिज से निकाल कर उसने मुंह से लगाई और गटागट पानी अंदर उंडेला। पानी भी आज जलती आग को कम नहीं कर पा रहा था। बोतल को उसने जोर से जमीन पर फेंका और फोन की जानिब बढ़ा। शानी का नंबर डायल किए। वो सुर्ख आंखों से उसकी कॉल उठाने का मुंतजिर था। चेहरे के तमाम आसाब तने हुए थे। शानी, फोन उठाओ, वरना आज तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। दूसरी जानिब शायद शानी आज कत्ल होना चाहता था, जो फोन नहीं उठा पा रहा था। फोन को उसने जोर से जमीन पर मारा। कारपेटेड रूम होने की वजह से फोन की बचत हुई। नहीं, ये शादी नहीं होगी। मुझे ये शादी रोकनी है। हाँ, भाई की शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी शादी। हमदान को जनूनीपन शायद उस पर बुरी तरह हमदान का जनूनीपन उस पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। वो मरेगी मेरे हाथों। उसकी इस घर में मेरे भाई की जिंदगी में कोई जगह नहीं। बालों को जकड़कर वो जमीन पर बैठा। दोबारा फोन उठाकर उसने शानी का नंबर ही डायल किया था जब गाजान नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। हमदान को जमीन पर बैठे देख वो चौंका। क्या हुआ हमदान, नीचे क्यों बैठे हो? गाजान की आवाज़ सुनकर उसने अपने हवास संभाले। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट तारी किए वो उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं भाई, वो बस मोबाइल नीचे गिर गया था, वही सेट करने में बिजी था। ओके, चले आओ, खाना खाते हैं। 1 साल 2 महीने के बाद तुम वापस आए हो, एक डिनर तो बनता है ना इकट्ठे। जी जी भाई, चलें, वरना कल तो भाभी आ जाएंगी, फिर हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमदान का लहजा यकदम बदला था। वो शख्स शायद अपने हवास काबू में रखना जान गया था। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेरी जिंदगी में हमेशा खास जगह रहेगी। जी भाई, जानता हूँ, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं अपनी जगह बनाना जानता हूँ। भाभी की थोड़ी सी जगह पर मैं काबिज हो जाऊंगा, इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह से है। और अब भी मैं उनकी थोड़ी सी जगह पर काबिज हूँ, हमदान ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा। लेकिन अंदर की हकीकत हमदान ही जानता था। कंधे पर हाथ रखकर गाजान उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। हमदान सोच चुका था कि शादी में रुकावट लाकर वो बदनामी नहीं कर सकता, लेकिन उस लड़की को इस घर में लाकर बदनाम ज़रूर कर सकता है। आखिर आज वो दिन आ ही गया मुंतहा, जब आप इस कमरे को आबाद करने आ रही हैं। बज़ाहिर रोशन कमरा अंदर से वीरान है, जिसे आबाद आपके वजूद की रोशनी करेगी। आईने के आगे खड़ा, वो ब्लैक शेरवानी में मलबूस, कॉलर के बटन बंद किए, वो मुंतहा को सोच रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, गाजान का दिल बेचैन हो रहा था। न जाने ये क्या अनोखा एहसास था जो आज रूम रूम में बस चुका था। रूम का दरवाज़ा खोले हमदान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। गोल्डन प्रिंस कोट के साथ स्याह शलवार सूट पहने वो आज आम दिनों से कुछ अलग लग रहा था। मूंछों को हल्का सा ताव देकर चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाया था। माथे पर बिखरे बाल आज शायद लड़कियों का दिल लूट लेने वाले थे। भाई, देर हो रही है, 6 बज चुके हैं और 1 घंटा सफ़र में लग जाएगा, जल्दी करें। हमदान अंदर आते ही शुरू हो चुका था। गाजान के मुड़ते ही हमदान चौंका। स्याह शेरवानी के साथ स्याह शलवार, पाँव में मैचिंग खुस्सा, सर पर कुला सजाए। गाजान आज शहजादों की सी आन बान में था। हमेशा पेंट कोट में मलबूस गाजान सिद्दीकी की आज साख्त ही अनोखी लग रही थी। वाओ भाई, जस्ट वाओ! कोई शेरवानी में इतना भी प्यारा लग सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये शेरवानी शायद बनाई ही आपके लिए गई थी। गाजानपुर मध्यम लहजे में मुस्कुराया। तुम अब ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। नो भाई, आप लग ही बहुत प्यारे रहे हैं। खैर, जल्दी चलें, देर हो रही है। हमदान ने आगे बढ़कर गाजान के सर पर कुला को दुरुस्त किया और उसे लिए कमरे से बाहर की जानिब बढ़ा था। गाजान के साथ समरीन बेगम थी। हमदान अपनी स्याह सिविक में अपने चंद दोस्तों के साथ मौजूद था, जिसमें शानी सबसे अव्वल नंबर पर था। फिलहाल उसने शानी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन दिलो दिमाग में वो खिचड़ी अच्छे तरीके से पका चुका था। यकीनन शादी के बाद उसकी दुर्गत बनने वाली थी। सोरकंग रखा फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने वो शीशे के आगे खड़ी हार सिंगार में मगन थी जब आफाक उजलत में अंदर आया। लेकिन मारिया को बिना दुपट्टे शीशे के आगे खड़े देखकर चौंका। ये ड्रेस वही लेकर आया था। मारिया ने काफी वावेला भी किया कि इतना फैंसी ड्रेस नहीं पहनेगी, लेकिन आफाक की एक घूरी ने उसकी बोलती बंद करवाई थी। आफाक को यकीन था कि वो इस जोड़े में हसीन लगेगी, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि वो इस हद तक प्यारी लगेगी। आज मुंतहा के निकाह पर उसकी खुशी, उसका पुरसकून चेहरा देखकर मारिया को भी अपने अंदर सकून उतरता महसूस हुआ था। आखिरी लवाजमात मुकम्मल किए वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ी, जहां आज मुंतहा सुल्तान की किस्मत बदलने वाली थी। बिना मेहंदी से सजे हाथ,
हल्का फुल्का मेकअप की। वो बेड पर एक जानिब पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी। सुनहरी लिबास गोया आज मुंतहा सुल्तान के वजूद पर सजकर हसीन तरीन हो चुका था। ब्यूटिशियन के लाख इसरार पर भी उसने अपने आप को ज्यादा संवारने की इजाजत नहीं दी। 1 साल बाद चेहरे पर मसनूई हुस्न लगवाते उसका दिल बारहा रोया और तड़पा था, लेकिन आज उसने आंसुओं को शायद बर्फ में तब्दील कर दिया था। कल मारिया का बारहा मेहंदी का कहना मुंतहा को दर्द की अथाह गहराइयों में धकेल गया। मारिया के साथ चाह कर भी दोबारा वही बेतकल्लुफी उन दोनों के दरमियान नहीं हो पाई थी। अपने ख्यालों की दुनिया में वो इस हद तक गर्क थी कि उसे जूबिया बेगम के आने का पता ही ना चल सका। लाउंज में कहकहों का शोर मुंतहा सुल्तान के आसाब पर बैन की मानिंद बज रहा था। वो सोच चुकी थी कि अब वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। हर तकलीफ दर्द अकेली सहेगी, अपनी मुश्किलात वो खुद बढ़ाएगी। बेहिस हो चुकी थी मुंतहा सुल्तान, और ये बेहिसी शायद मुंतहा सुल्तान को पागल कर देने वाली थी। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। व्हील चेयर थामे आफाक के साथ सुल्तान अली अंदर दाखिल हुए। मुंतहा बेसाख्ता अपनी जगह से उठी और तेजी से सुल्तान अली की जानिब आई। घुटनों के बल बैठकर उसने सुल्तान अली के घुटनों पर हाथ रखा और सर आगे झुकाया। मुंह से बेसाख्ता अब्बू निकला था। सुल्तान अली का कांपता हाथ मुंतहा के सर पर मौजूद था। इस लम्स को महसूस करने के लिए वो पूरे 1 साल से तड़प रही थी। अब्बू, अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिएगा, जो एक रिश्ता नहीं निभा पाई। मेरी वजह से आप इस हाल तक पहुँचे। ये मेरे गुनाह थे जो आप पर बोझ बनकर गिरे। नहीं मेरा बच्चा, कुछ मत बोलो, पुरानी बात सब भूल जाओ। अपने अब्बू की एक इल्तजा सुन लो मुंतहा। मुंतहा ने बेसाख्ता उनके हाथ थामे जो उन्होंने जोड़े थे। नहीं अब्बू, हाथ मत जोड़े। आंखों से मोती के कतरे नमूदार हुए थे। बस मेरी एक बात का भरम रखना, अपनी सच्चाई अपने शोहर से छुपा लेना, भूल जाना इस घर में बीती सब बातें। सुल्तान अली ने गोया धमाका किया था मुंतहा सुल्तान के वजूद पर। नहीं, यकदम मुंतहा पीछे की जानिब गिरी। इसका मतलब आगा जान ने झूठ बोला था। आगा जान समरीन आंटी को सच्चाई बता चुके हैं और ये उनकी ही इल्तजा है। आफाक ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया था। अपने बाबा की बात मान लेना, खुदा का वास्ता है। सुल्तान अली ने दोबारा हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन मुंतहा ने आगे बढ़कर फौरन उन हाथों को थामा और उन्हीं हाथों पर अपना माथा टिकाया था। मुझे मंजूर है अब्बू, मुझे हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप यह हाथ दोबारा मत जोड़िएगा। मुंतहा का जवाब सुनकर वो आगे बढ़े और उसके माथे पर बोसा दिया। आफाक ने भी आगे बढ़कर मुंतहा को खड़ा किया और बेसाख्ता खुद से लगाया। मुंतहा की हिचकी बन गई थी। मैं जानता हूँ इस 1 साल में तुमने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और जाने अनजाने में वजह मैं भी रहा हूँ, लेकिन हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। बेसाख्ता मुंतहा ने भी उसके गिर्द बाजू हाइल किए। नहीं भाई, माफ़ी मत मांगिए, लेकिन बस एक इल्तजा सुन लीजिए। मारिया भाभी को इस घर में उनका जायज़ मकाम दे दीजिए। मुंतहा की इल्तजा सुनकर आफाक की आंखों के सामने मारिया का सरापा घूमा और उसने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया। ओके, अब रोना धोना ख़त्म, अब ये 1 घंटा हम चारों मिलकर गुजारेंगे। यकदम आफाक ने आंसू साफ किए, मुंतहा को बेड पर बिठाया और एक जानिब जूबिया बेगम को बिठाया। चारों साथ बैठे आज आखिरी लम्हात को जीने वाले थे। घंटा गुजरते ही शायद बारातियों को भी अंदाज़ा हो चुका था कि उन चारों को बहुत टाइम मिल चुका है। बारात का शोर मचा था और आफाक उसके सर पर अलविदाई बोसा दिए सुल्तान अली को लिए नीचे की जानिब बढ़ गया। मुंतहा सुल्तान को भी शायद कुछ वक्त मजीद अकेले गुजारने को मिल चुका था, या फिर ऐसा था कि शायद मजीद मातम करना बाकी था। गोल्डन लहंगा पहने, लाल दुपट्टे को आगे गिराए, मुंतहा सुल्तान स्टेज पर बैठी थी जब मौलवी साहब ने इजाबो कबूल की रस्म निभाई। मुंतहा सुल्तान मौलवी साहब के अल्फाज सुनकर यकलख्त कांपी थी। एक बार फिर वही मंजर, लेकिन इस मर्तबा दिल मर चुका था, जज्बात चकनाचूर हो चुके थे। इस वक्त वो एक खाली रूह की मानित थी। जूबिया बेगम के हाथ पर दबाव डालने से वो होश की दुनिया में लौटी थी। एक नज़र जूबिया बेगम की जानिब डालकर उसने खाली दिमाग के संग सर आहिस्तगी से असबात में हिलाया। 3 मरतबा इजाबो कबूल के बाद मौलवी साहब दूसरी जानिब मौजूद गाजान सिद्दीकी की जानिब बढ़े, जो उस कबूलियत की घड़ी का ही मुंतज़िर था। रस्म निकाह उधर भी अदा हुई, लेकिन यहाँ सच्चे जज्बात के संग हाँ कहा गया। एजाबो कबूल के बाद समरीन बेगम आगे बढ़ी और गाजान के गले लगी। हमदान का चेहरा उस वक्त सर्द और स्पार्ट था। खुशी की रमक उसके चेहरे पर कोई मौजूद ना थी, लेकिन रस्म दुनिया भी निभाना ज़रूरी था। कुछ देर बाद मुंतहा सुल्तान को गाजान सिद्दीकी की जानिब लाया गया।
दिल यकदम तेजी से धड़का था, हाथों से फूटता पसीना बेचैनी का गवाह था। गाजान का पूरा वजूद आंखें बना था, सुर्ख आंचल में छुपा चांद आखिर आज उसका हो ही गया था। हमदान का चेहरा मजीद स्पाट हुआ। दुल्हन का चेहरा उसने देखना चाहा, लेकिन सुर्ख निकाह का दुपट्टा उसका चेहरा छुपा गया था। गाजान ने आगे बढ़कर मुंतहा का यक ठंडा हाथ थामा था। हाथ को थामते ही गाजान को गोया सकून की एक अनोखी लहर अपने अंदर महसूस हुई उतरती, मगर दूसरी जानिब मुंतहा को ये लम्स आग की मानिंद लगा था। हमदान की आंखों में यकदम बेयकीनी सी आई जब उसकी नज़र सामने पड़ी। मारिया के साथ आफाक भी हॉल में दाखिल हुआ। वो लड़की उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन याद करने पर भी वो उसे याद नहीं आई कि उसका चेहरा उसने कहाँ देखा था। सर झटक कर वो गाजान की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो सीधा बैठा आगा जान से बातों में मसरूफ था। हमदान का इन सब से एकदम दिल उचाट हुआ था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाह रहा था। गाजान को किसी और के साथ मसरूफ देखकर जलन का शदीद एहसास जाग रहा था उसके अंदर। ये तो अभी शुरुआत थी, न जाने आगे जाकर हमदान को क्या कुछ देखना था। मॉम कब तक निकलना है? रात हो चुकी है, मजीद मैं नहीं रुक सकता। उसकी बेजारियत समरीन बेगम को चौंका गई थी। आंख के इशारे से उसे रुकने का कहा था उन्होंने। गाजान को इशारा दिए वो आगा जान की जानिब आई और उनसे रुखसती की इजाज़त चाही। कुछ देर बाद रुखसती की रस्म भी अदा हुई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मुंतहा की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो कहीं गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन शायद अब मौका बाकी नहीं रहा था। एक डोर में बंद कर वो कैद हो चुकी थी। बिना कोई आंसू बहाए वो पत्थर दिल के संग सबसे मिली और गाजान के साथ गाड़ी में आन बैठी। गाजान के पहलू में बैठते ही मुंतहा सुल्तान की जान हवा हुई थी और जब जवाब दे गया। आंखों से आंसू बहे थे, लेकिन किसी की अमानत बनकर अब वो खयानत की हकदार नहीं हो सकती थी। इस अहद की पासदारी उसने उम्र भर निभानी थी। भाई भाभी के चेहरे का कब दीदार होगा? हमदान का लहजा काटदार था। मुंतहा एक अजनबी आवाज़ सुनकर चौंकी थी। लाउंज में बैठी समरीन बेगम बाकी रस्म व रिवाज निभा रही थी। मुंतहा का वेलकम निहायत शानदार अंदाज में किया गया था, लेकिन उसके मुर्दा दिल में शायद कोई एहसास बाकी नहीं था जो उसे कुछ भी खास महसूस नहीं करवा पाया था। दीदार का पहला हक तो मेरा है, तुम क्यों देखना चाह रहे हो? गाजान की चहकती आवाज़ सुनकर मुंतहा सुल्तान यकदम कांपी। भाभी किसकी है भाई? हमदान ने अबरूज कर कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारी। गाजान ने भी दूबदू कहा, तो पहला हक भी मुझे है। हमदान ने आगे बढ़कर घूंघट उल्टा। पल भर का काम था और हमदान चौंका था। चेहरे की ज़बरदस्ती की खुशगवारियत यकदम तलखी में बदली। आंखों के गोशे तेजी से सुर्ख हुए। मुकाबिल का चेहरा देखकर उसे वो थप्पड़ याद आया और खून में गोया शरारे दौड़े थे। जिस लड़की को वो नगर नगर ढूंढता रहा, जिसकी बर्बादी के न जाने वो कौन कौन से मंसूबे सोच रहा था, वो लड़की उसके भाई की दुल्हन बनी उसके रूबरू थी। मुंतहा की नज़र भी उस पर उठी और आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हमदान का लाल सुर्ख चेहरा वो पहचान चुकी थी। यकदम दिल कांपा। हमदान के हवास जवाब देने लगे थे। दिल था कि बस किसी तरह उस लड़की को शूट कर दे। इतना बड़ा झटका, इतनी तल्ख हकीकत उसके सामने आई थी कि सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तुम? यकदम हमदान के मुंह से निकला। क्या हुआ हमदान, तुम जानते हो इन्हें? गाजान भी हमदान के तुम कहने पर चौंका। क्या हुआ हमदान, सब खैर तो है? जी भाई, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। चेहरे पर अब भी सर तासुरात थे। मुंतहा का सांस हलक में अटका था। न जाने वो शख्स क्या कयामत लाने वाला था। कैसे जानते हो? अभी कुछ देर पहले ही तो जाना है भाई, भाभी की हैसियत से मेरे घर में आई है। मुंतहा ने हैरत से हमदान की तरफ देखा। उस काया पलट पर वो हक्का बक्का रह गई थी। हमी, तुम भी ना? मुझे लगा तुम जानते हो। गाजान के सवाल पर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। मॉम, मैं आता हूँ एक कॉल करके। गाजान बाहर की जानिब बढ़ा। हमदान तेजी से गाजान की जगह पर आकर बैठा और मुंतहा यकदम सिमटी। भाभी जी, एक रस्म तो बाकी रह गई है। क्या ख्याल है मॉम, वो भी अदा की जाए? क्या ख्याल है मॉम, वो भी अदा कर ली जाए? हमदान ने अबरूज खाकर समरीन बेगम की जानिब देखा। कौन सी रस्म बाकी है हमदान? समरीन बेगम ने भी हैरानगी से हमदान की जानिब देखा। अरे मॉम, वही रस्म जिसमें देवर घुटने पर हाथ रखकर नेक मांगता है। मुंतहा सुल्तान की तेवरी चढ़ी थी उसकी बात सुनकर। ओह हाँ, ये रस्म तो मैं भूल गई। मुंतहा बेटा, हमदान आपका देवर है, इसको नेक देना है। रुको, मैं गाजान को बुलाती हूँ। मुंतहा ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन शायद वो उजलत में थी। भाभी जी, तैयार हो जाएं अपनी बर्बादी के लिए। खुश तो मैं आपको रहने नहीं दूंगा।
हाँ, रोने के लिए कंधा मयस्सर रहेगा। अपने कंधे को सहलाकर उसने अपनी नज़रें मुनतहा के वजूद पर गाड़ी। मुनतहा को अजीब बेचैनी ने घेरा। यकदम वो अपने आप में सिमटी और समरीन बेगम के आने की दुआ की। तभी गाज़ान के साथ समरीन बेगम भी अंदर आए। मुनतहा ने शुक्र का कलमा अदा किया, लेकिन शायद अभी एक इम्तहान मज़ीद बाकी था। नीचे बैठकर उसने मुनतहा के घुटने पर बाजू रखे। गाज़ान सिद्दीकी बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। भाई, भाभी जी को कहिए नेक दें, वरना आज की रात यहीं बाजू रखकर बैठा रहूंगा। घुटनों पर जोर डालकर उसने मुनतहा की जानिब देखा। उसके छूने पर मुनतहा को करेहत महसूस हुई और नज़रों का मफहूम अच्छे से वो समझी थी उसकी, लेकिन जब्त किए वो बैठी रही। अनजान लोगों में वो फिलवक्त किसी को अपना नहीं समझ सकती थी। मुनतहा बेटा, देवर को नेक दो। समरीन बेगम जैसे उसकी मुश्किल को समझी थी। मुनतहा ने बिना नोट गिने सारे के सारे पाउच में निकाल कर हमदान के हाथ पर रखे और घुटनों को झटका, गोया उसे पिटने का इशारा दिया हो। वाह भाभी, ये तो एक्स्ट्रा ही दे दिया आपने। बाजू अब भी उसने नहीं हटाया था। मुनतहा ने समरीन बेगम की जानिब देखा। हमदान, बहुत टाइम हो गया है, मुनतहा थक चुकी है, मैं इसे रूम में पहुंचा कर आती हूँ। कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने हमदान को उठने का इशारा दिया। यकदम घुटने पर दबाव डालकर वो भी उठा था और शैतानी मुस्कुराहट के संग मुनतहा की जानिब देखा। समरीन बेगम मुनतहा को खड़ा किए, घूंघट चेहरे पर बराबर किए, रूम की जानिब बढ़ी थी। एक इम्तहान से निकलकर मुनतहा सुल्तान एक और मुश्किल इम्तहान में दाखिल होने वाली थी। गाज़ान भी बेसाख्ता ऊपर की जानिब बढ़ा था जब हमदान ने कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था पीछे से। गाज़ान भी उठकर मुनतहा की जानिब बढ़ा था, लेकिन हमदान की आवाज़ पर चौंका। हमदान का कंधे पर जमा हाथ गाज़ान के कदम रोक गया था। इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाइएगा, कल ही तो मैं आया हूँ और आपने मुझसे अब तक बात भी नहीं की। चले आए, लॉन में चलते हैं, बातें करते हैं। कुछ देर दोनों भाई बातें करेंगे, फिर छोटी सी पार्टी करेंगे। हमदान का शरारत आमेज लहजा गाज़ान को सारी बात समझा गया। बातें तो मैंने भी तुमसे बहुत करनी है, लेकिन आज मेरी बीवी की बारी है जो मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही है, और मुझे रोकने का कोई सॉलिड बहाना बनाओ। ये छोटे मोटे बहाने मुझे आज नहीं रोक सकते। जवाबन गाज़ान ने कहकर एक पंच उसके कंधे पर मारा था। हमदान को यकदम शदीद जलन का तासुर महसूस हुआ, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराते गाज़ान के गले लगा। भाई, यू आर ग्रेट, आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे खुद से कभी दूर मत कीजिएगा, और अगर आप मुझसे ज़रा सा भी दूर हुए तो मैं मर जाऊंगा। उसकी शिद्दत पसंदी ने गाज़ान को दहलाया था। शट अप हमदान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों तुमसे दूर होने लगा? बाबा के बाद मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे भाई, मेरे दिल का अहम हिस्सा हो तुम। आइंदा अगर ऐसे मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंधों से थाम कर गाज़ान ने धमकी आमेज लहजे में कहा था। जी जी भाई, हमदान ज़रा सा मुस्कुराया था। जाएं भाई, भाभी वेट कर रही होंगी, ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं। दिल की हालत पर पर्दा डाले बज़ाहिर मुस्कुराकर उसने गाज़ान को उसके रूम में भेजा। गाज़ान मोहब्बत से उसे गले लगाकर कमरे में जाने की हिदायत करता ऊपर की जानिब बढ़ा, जहाँ वो दुश्मन जान उसकी मुंतज़िर बैठी थी। चेहरे पर मोहब्बत की मोहर सजाए वो दरवाजे के आगे रुका। दूसरी जानिब हमदान के चेहरे पर नफरत आमेज तासुरात नमूदार हुए। मुनतहा सुल्तान, दो दो जुर्म तुम्हारे हिस्से में आ चुके हैं। एक गाल पर थप्पड़ मारा था ना, और दूसरा जुर्म मेरे भाई की बीवी बनकर किया है तुमने। आज से ही तैयार हो जाओ, मेरे भाई की जिंदगी से जाने के लिए और अपनी बर्बादी के लिए भी, क्योंकि ये हमदान सिद्दीकी तुम्हें बहुत भयानक वक्त से मिलाने वाला है। अटल लहजे में कहता वो बाहर गया था। समरीन बेगम एक जानिब से मुनतहा को थामे ऊपर लाई थी। ब्राउनिश दरवाज़ा मुनतहा को एक जेल की मानित महसूस हुआ, जिसमें वो कुछ देर तक बंद होने वाली थी। मुनतहा को अपना सांस वक्त गुजरने के साथ साथ मध्यम होता महसूस हो रहा था। दिल चाहा यहीं से लौट जाए और ऐसी दुनिया में गुम हो जाए कि वापसी मुमकिन ना हो। पुष्प पर समरीन बेगम का हाथ रखना उसे होश की दुनिया में वापस लाया था। कदम बढ़ाओ बेटा। समरीन बेगम की जानिब उसने खाली नज़रों से देखा। समरीन बेगम का मुस्कुराता चेहरा उसकी हिम्मत बना और उसने कदम आगे बढ़ाए। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई। यकदम मुनतहा को लगा कि वो किसी और दुनिया में आ चुकी है। कमरे का ख्वाबनाक माहौल देखकर मुनतहा को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई थी। ग्रे शेड वॉलपेपर से सजी दीवारें, बेड और ग्रे शाइन फर्नीचर कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर गया था। कमरे की खूबसूरती किसी आला इंसान के ज़ौक़ का पता दे रही थी। हर जानिब बिखरे गुलाब और बेड की साइड पर मोती और गुलाब की खूबसूरत लड़ियाँ बेड के गिर्द एक हाला डाले हुए थी।
कमरे के हर हिस्से में थोड़े से फासले पर एक एक वाइट क्रिस्टल की कैंडल रोशन थी, जिसकी नरम मध्यम सी रोशनी माहौल को रोमान परवर बना रही थी। बेड के करीब लाकर उन्होंने उसे दरमियान में बिठाना चाहा, लेकिन मुंतहा के इनकार ने उनको रोका। नहीं आंटी, मैं किनारे पर ही ठीक हूँ, मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। समरीन बेगम के चेहरे पर यकदम उदासी नमूदार हुई। मैं जानती हूँ बेटा कि हकीकत छुपाकर मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। शायद आप मुझे कम ज़र्फ समझो, लेकिन हर राज को छुपाने के पीछे भी कोई वजह होती है। मैं नहीं चाहती कि जो मुझ पर बीती है वो तुम भी सहो और उसे मेरा बेटा भी भुगते। मेरा मंगेतर भी ऐसे ही मुझे निकाह की रात छोड़कर भाग गया था। गाजान के बाबा ने बज़ाहिर तो मुझे अपना लिया, लेकिन उनकी बदइत्मीनानी ने तमाम उम्र उन्हें भी और मुझे भी बेसकून रखा। वक्त के साथ आगे तो बढ़े, लेकिन मोहब्बत शायद कभी बरकरार नहीं रही। मुख्तसरन ज़िंदगी बहुत बेसकून गुजरी। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की पसंद नापसंदीदगी में बदले। तुम मेरे बेटे की गहरी मोहब्बत हो और उस मोहब्बत को इश्क में बदलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसे सच्चाई पता चली तो तबाही हिस्से में आएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सच्चाई मैं खुद उसके होश वक्त गुजरने के साथ ये सच्चाई मैं उसके गोश गुजार खुद करूंगी, लेकिन उस वक्त तक खामोशी ही हर मामले का हल है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। एक माँ की फरियाद समझ लो, या फिर एक हिकमत अमली। मुंतहा सुल्तान तो पहले ही एक इल्तजा में बन चुकी थी, मजीद इल्तजाओं का वो क्या करती। धीमे से सरस बात में हिलाकर उसने समरीन बेगम के चेहरे पर इत्मीनान बखेरा था। मुझे यकीन है आप मेरी बात का मान रखेंगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कहती, उसके औसाफ कहते हैं, और मुझे यकीन है कि उसकी खुशबख्ती आपको भी उससे मोहब्बत पर मजबूर कर देगी। चलती हूँ, गाजान वेट कर रहा होगा। यकीनन यकीनन हमदान ने भी उसे बातों में ही उलझा रखा होगा। खुशगवारियत के संग वो मुंतहा के माथे पर बोसा देती कमरे से निकल गई थी। मुंतहा सुल्तान के पास शायद कोई जवाब बाकी नहीं रहा था कि वो गाजान सिद्दीकी को सच्चाई बताकर गुनाह की मुतहम्मिल हुई है।